हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल प्रतिमा भारद्वाज व्लॉग्स में। तो कल मैंने मेहंदी वगैरह सब लगा ली थी। आज करवा चौथ है, तो सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी करवा चौथ। उसके बाद ये जो मैंने मेहंदी लगाई थी वो इस टाइप से उसका कुछ कलर आया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। पीछे अवनी सोई हुई है, अभी वो उठी नहीं है, तो काफ़ी अच्छा सा कलर तो आ चुका है मेहंदी का। और ये वाला जो हाथ मैंने उस लड़की से लगवाया था, इस पर उसने ये डिज़ाइन लगाया है। तो आपको दोनों में से कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस तरीके से मेरे दोनों मेहंदियाँ तो लग चुकी हैं। अब मेरा बाकी मैं नहा कर आ चुकी हूँ और बाकी सारा काम हो चुका है। मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ पहले, उसके बाद पूजा कर लूँगी। और उसके बाद जब हम कहानी सुनेंगे उसके लिए हम बाद में रेडी होंगे। तो चलिए तैयार हो जाते हैं जल्दी से। तो अभी मैं यहाँ पर सिंपल से तैयार हो चुकी हूँ, उसके बाद हम बाद में तैयार होंगे। तो बस मैंने यहाँ पर ये थोड़ी सी चूड़ियाँ पहनी हैं और बस लाइट सा मंगलसूत्र, और बस मैं तैयार हूँ। अब मैं कर लेती हूँ पहले पूजा और उसके बाद बाकी काम करेंगे। पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि जो पूजा करने के बाद जो हम दोपहर में कथा सुनते हैं ना, उसकी तैयारी करनी थी मुझे। तो मैं यहाँ पर ये जो करवे वगैरह होते हैं काफ़ी टाइम से ऐसे रखे होते हैं, तो इनकी साफ़ सफाई कर लेती हूँ और इन सबको सामान तैयार कर लेती हूँ, ताकि जब हम दोनों, मैं और मम्मी जी, तैयार हो जाएँ तो हम आराम से बैठ कर कथा सुने। तो मैं इनको यहाँ पर साफ़ कर लेती हूँ और बाकी सब तैयारियाँ भी कर लेती हूँ। तो ये कैलेंडर है करवा चौथ के लिए जो हम लेकर आए थे, तो इन्हीं को मैं यहाँ पर अच्छे से लगा दूँगी और बाकी सभी तैयारी कर दूँगी। तो अभी मैं इनको लगाने से पहले यहाँ पर पहले सफाई कर लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर पहले टेबल थी ना, तो थोड़ी सी डस्ट वगैरह थी, तो साफ़ सफाई करने के बाद ही यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि पूजा करनी है। तो सुबह से इतनी बार यहाँ पर पैर भी आ चुके हैं, तो सारा साफ़ करने के बाद मैं इनको यहाँ पर लगा दूँगी और सारा सामान यहाँ पर इकट्ठा करके एक तरफ से रख दूँगी। आप सभी सोच रहे होंगे कि जो मेरे पहले के व्लॉग्स हैं और ये जो मेरा व्लॉग है तो थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको घर दिख रहा होगा वो अलग होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हमारा जो है ये रियल घर है, जहाँ पर मतलब मेरा ससुराल है। यहाँ पर अभी हम आए हुए हैं, अब हम यहाँ पर त्यौहार करके ही जाएंगे। तो दिवाली तक के मेरे सारे व्लॉग आपको यहीं पे मिलेंगे, यहीं के। तो हम आ गए थे यहाँ पर, तो उसके बाद अभी त्यौहार वगैरह मनाकर फिर हम वापस वहाँ पर जाएंगे। तो अभी मैंने ये अच्छे से लगा दिए हैं कैलेंडर वगैरह, और अब यहाँ पर एक बार फिर से हल्की से सफाई कर दी है ताकि बिल्कुल साफ़ हो जाए। अब ये जो मैंने करवे वगैरह भर के रखे हैं इनको अभी टेबल पर रख देती हूँ, बाद में अपनी इन पर हाथ लगाएगी। और हमारे यहाँ पर एक और है छोटा सा, कि करवों को ना खाली नहीं रखते, उसके ऊपर छोटी छोटी प्लेट रख कर उसमें कुछ मीठा मतलब चीनी ही रखते हैं ज़्यादातर, और उसमें 1-1 रुपये का सिक्का रखते हैं। तो ये सब तैयारी करके मैं वहाँ पर रख दूँगी, और जो मेरे लोटे वगैरह हैं उन पर कलावा वगैरह बांध के सब तैयारियाँ कर दूँगी, क्योंकि फिर मुझे तैयार भी होना है पूजा के लिए, वरना काफ़ी लेट हो जाएगा। तो पूजा की सारी तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं हो जाती हूँ खुद की तैयारी के लिए, मैं अपनी मतलब खुद से तैयार हो जाती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने साड़ी है मेरी, ये मेरा ब्लाउज़ है, ये मैंने खुद से स्टिच किया है, और यहाँ पर ये मेरी बैंगल्स हैं। तो अभी मैं यहाँ पर सारा सामान एक बार आपको दिखा देती हूँ, फिर मैं इसको पहन लूँगी और तैयार हो जाऊँगी। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर पहन लेती हूँ अपनी बैंगल्स, तो क्योंकि फिर साड़ी वगैरह फिर बाद में मैं पहनूँगी, और उसके बाद सबसे लास्ट में मैं मेकअप करूँगी। थोड़ा सा लाइट सा ही तैयार होंगी, क्योंकि मुझे मेरी जो साड़ी है उसका कलर भी थोड़ा लाइट है, पीच कलर। इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिख सकता है, लेकिन उसका लाइट पीच कलर है और उसमें गोल्डन कलर का वर्क है। तो यहाँ पर ये मैंने बैंगल्स पहन चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, मैंने एक छोटा सा सिंपल सा नेकलेस पहना है, अपनी साड़ी पहन ली है, और अब मैं कर रही हूँ
तो यहाँ पर इस तरीके से मैं हो चुकी हूँ पूरा तैयार, और मम्मी जी भी तैयार होकर ऊपर आ चुकी हैं, और अवनी उनके साथ अभी खेल रही है। पीछे आप देख सकते हो वहाँ पर अवनी लोटों पे हाथ वगैरह लगा रही है, क्योंकि कन्या के हाथ लगवाते हैं ना। तो इस तरीके से हम पूरे तैयार हो चुके हैं। लेकिन अभी कथा में ना काफ़ी टाइम है, क्योंकि 3 बजे से हमें कहानी सुननी है, तो उससे पहले हम थोड़ी सी फोटोज वगैरह क्लिक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर मम्मी जी और मैंने कुछ फोटोज क्लिक की। हाँ, साड़ी का अब नहीं, इधर आओ जल्दी। अवनी को देखो आप, अवनी कैसे देख रही है। अवनी को लग रहा है कि आज ये क्या कर रहे हैं। तो आपको मेरा आज का लुक कैसा लगा तो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो तब तक कहानी सुनने में टाइम था, तो मैंने सोचा कि हम कहानी सुनने के बाद चाय वगैरह पियेंगे, तो उसके लिए मैं थोड़े से मखाने वगैरह भून के पहले ही रख देती हूँ, ताकि वो तब तक और क्रिस्पी से हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर उन्हीं को भून रही हूँ, और बाकी भी खाने की थोड़ी सी तैयारी करके रख दूँगी, क्योंकि फिर कहानी सुनने के बाद खाना शुरू करना है। तो मैंने यहाँ पर एक तरफ चावल वगैरह भिगो कर रख दिए हैं, और बाकी मैं बनाऊंगी आज कढ़ी और पनीर और पूरी और यही सब बस खाना। और यहाँ पर मैंने कढ़ी के लिए बेसन वगैरह भी घोल कर रख दिया है। यहाँ पर टमाटो वगैरह भी पका कर रख दिए हैं, उनकी बाद में प्यूरी बनाकर मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। मटर पनीर वगैरह सब मेरा काफ़ी तैयारियाँ मेरी हो चुकी है। और ये साथ ही साथ मेरी ये मूँगफली और ये मेरे मखाने भी भुन जाएंगे। और इनको करने के बाद अब हम सुन लेते हैं फिर कहानी, और उसके बाद आगे का काम करेंगे। उससे पहले कहानी सुनने से पहले एक बार मेरे को फिर ऊपर आना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो रात का बायना वगैरह निकालेंगे उसकी तैयारी कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं जो हम करवा चौथ का फ़ोटो लगाते हैं ना, उसके सामने एक पटड़ी पर उस पर रेड कलर का कपड़ा बिछाकर यहाँ पर मैं सब कुछ तैयार करके छोड़ दूँगी, और हमारे जो करवे वगैरह है वो भी यहाँ पर रख दूँगी, और फिर हम कहानी नीचे ही सुनेंगे। तो फिर ये सब तैयारी करने के बाद मैं कहानी सुन लूँगी। तो आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपको मतलब मेरी मेहंदी और मतलब मेरा करवा चौथ का लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं ये आप सबके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि मैं आप सबको दिखा सकूँ कि हमारे यहाँ पर करवा चौथ किस तरीके से मनाया जाता है। तो अब मेरी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, आप देख सकते हो। अवनी के खिलौने भी इधर उधर है, क्योंकि आज उसको कोई कुछ नहीं कह रहा है, वो जो कर रही है करती रहे। उसके बाद मैं यहाँ पर तैयार हूँ, और अब मेरी माता रानी की ये चुन्नी है। माता रानी की चुन्नी इसलिए है क्योंकि ये मुझे माता रानी के मंदिर से प्रसाद रूप में मिली है। तो इसी को ओढ़कर मैं आज कहानी सुनूंगी। तो इसको ओढ़कर मैं चल देती हूँ नीचे, और हम सुनते हैं कहानी। तो इसको ओढ़ने के बाद ये बहुत ही सुंदर लग रही है चुन्नी। जय जय। और आप भी देख सकते हैं कि इसको ओढ़ते ही ना काफी अच्छा लुक आ रहा है। करती है भाई, अपनी तो बहुत समझदार है। आप अपनी चूड़ियाँ तो दिखाओ। अरे वाह, अवनी ने तो बहुत सुंदर चूड़ियाँ पहनी है, बहुत सुंदर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान में प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है, और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पियर से भेजे जाते हैं, तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। सारा काम तो ख़त्म हो चुका है, और मैं नीचे का खाना वगैरह भी सब बना आई हूँ। बस हमने कथा करने के बाद ना चाय पी थी, और अभी सारा खाना वाना सब बन गया है। अब मैं थोड़ी सी जो शाम की पूजा है उसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं वो सब सामान वगैरह निकाल लेती हूँ जो मेरे को पूजना है। तो बस मैं वो निकाल के यहाँ पे सब तैयार करके रख दूँगी। फिर बस जाके मुझे पूरियाँ उतारनी है,
और पूरी उतारने के बाद मेरा सारा काम हो जाएगा कंप्लीट। Rolling. पूजा हमारी सारी हो चुकी है। अब बस मैं नीचे जाके खाना बना दूँगी और सब खाना खा लेंगे। उसके बाद जब चाँद निकलेगा हम तो तभी खाएंगे। तो चलिए खाना। यहाँ पर मम्मी जी ने जो दादी का बायना निकाला था ना वो उनको दे रही हैं, तो हमने दादी जी को इधर बिठा दिया आराम से और दादी जी अपना बायना एंजॉय करेंगे अब। अब बस इंतज़ार है चाँद का, चाँद निकल जाए फिर हम व्रत खोलेंगे। तो बाकी सब तो काम हो चुका है। अब मैं यहाँ पर ना थाली की तैयारी कर लेती हूँ जो मुझे ऊपर लेके जानी है व्रत खोलते टाइम। तो यहाँ पर मैं, मम्मी जी और अपनी दोनों की थालियाँ हम तैयार कर लेंगे ताकि हम सब फिर साथ में ऊपर चले जाएं और पूजा करें और अपना व्रत पूरा करें। तो यहाँ पर मैंने सारी तैयारियाँ कर ली हैं। बस अभी चाँद निकल चुका है लेकिन अभी हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा ऊपर जाने में। तो बस ये सब तैयारी करके हम चले जाएंगे और अपना ये जो मेरा व्लॉग है आज का वो एंड हो जाएगा ऊपर जाने के बाद, जो हमारी पूजा वगैरह हो जाएगी उसके बाद। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आगे के जो व्लॉग्स हैं वो आपको मिल सकें, आप उनको देख सकें। आपको अगर मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। व्लॉग्स को बनाते बनाते बीच बीच में मैंने बहुत सारी रील्स भी बनाई थी जो आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगी और मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स में भी हैं वो सारी वीडियोस। और अभी ऊपर जाके भी मैंने खूब सारी रील्स बनाई हैं, वो भी आपको मेरे चैनल पर पहले ही मिल गई होंगी। ये व्लॉग था काफ़ी लॉन्ग था तो उसमें एडिटिंग में टाइम लग गया, इसलिए ये व्लॉग आपको एक दिन बाद मिला है। तो अभी मम्मी जी भी यहाँ पर ऊपर आ चुकी हैं। उसके बाद पूजा होने के बाद मैंने अपना सूट चेंज कर लिया था क्योंकि अब खाना था खाना, तो फिर काफ़ी मतलब हैवी लग रहा था साड़ी में, तो उसको निकाल कर मैंने सूट पहन लिया है। अब सबके पैर छूने के बाद हम खोलेंगे अपना व्रत। तो यहाँ पर मम्मी जी भी चेंज करें, उसके बाद हम सब